अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको दिन का 1 घंटा काम करना हो लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर और आपको उसके बदले में 50,000 रुपया महीने का मिल रहा हो तो क्या आप नहीं करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल मैं करूंगा। ठीक है, काम करने से पहले जो है ना वो मोटिवेशन के लिए आपको मैं दिखाता हूं। आप एक वॉइस नोट सुने। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। अल्लाह का शुक्र है काशिफ भाई। काम बहुत अच्छा चल रहा है और जो है ना तकरीबन मंथली मेरे बन जाते हैं 50-55 हज़ार बन जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है और काम अच्छा है और आसान भी है। तो ऐसे ही कई वॉइस नोट्स में आपको सुना सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो काम मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल इजी जो है ना ये काम है, लेकिन मेहनत करने वाले लोगों के लिए है। ठीक है, उन लोगों के लिए जो वाकई करना चाहते हैं। खवातीन भी कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या कोई भी बंदा है वो ये काम करके घर में पैसे कमा सकता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने आपको एक वॉइस नोट सुनाया है, इस तरह के मैंने 10 लड़कों को ये काम सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब तकरीबन 30 से 40 या 50,000 रुपए तक अर्निंग कर रहे हैं। क्या काम है, कैसे करना है, ठीक है, क्या कुछ आपके लिए चाहिए होगा, इसके लिए सारा कुछ बताता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है काशिफ मजीद। अगर आप चैनल पर न्यू हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मजीद अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज करना चाहते हो तो यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, यहां पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन सा काम है, कैसे आप लोग सीख सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। ठीक है, पहली चीज बताता हूं कि इस काम के लिए आपको क्या कुछ चाहिए। पहले नंबर पर आपको चाहिए एक अदद लैपटॉप या पीसी। ठीक है, ये माशाल्लाह से जो है ना एक पीसी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का हो सकता है या फिर आपके पास इस तरह का एक जो है ना लैपटॉप हो सकता है। ठीक है, आप ये लैपटॉप ले सकते हैं या जो है ना पीसी हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आपके पास है तो आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे, ये मोबाइल पर नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या रिक्वायरमेंट है, आपका खुद हार्ड वर्किंग होना लाजमी है। ठीक है, आपकी मेहनत करना लाजमी है, तभी जाके ये काम इजीली आप जो है वो करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको क्लिक करने का काम चाहिए ना, टाइप करना है या ये ऐसा काम नहीं है। इसके लिए दिमाग चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन ईजी है, बहुत अच्छा काम है। अब बात करते हैं कि ये काम क्या है, ठीक है, और इससे कैसे अर्निंग होगी। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर YouTube मैनेजमेंट की। अब YouTube मैनेजमेंट क्या होता है ये भी आपको बताता हूं। इसके अंदर कितनी चीजें आपको सीखनी है, एक एक चीज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और इजीली हर चीज आप सीख जाएंगे और उसके बाद जो है ना कैसे कैसे अर्निंग करनी है, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है, सब कुछ आपको बताता हूं। YouTube मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली आता है कि आप किसी भी यूट्यूबर का एक चैनल जो है प्रॉपर हैंडल करेंगे। उसके अंदर क्या आता है, आप उसकी वीडियो को अपलोड करेंगे, उसके लिए थंबनेल्स बनाएंगे, उसके लिए बाकी टेक्निकल जितने काम होते हैं सारे करेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं ना, मैं आपको सब चीजें जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। ठीक है, अब पहले क्या हम करते हैं कि पहले हम लोग चीजें सीख लेते हैं। चीजों में क्या है, सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाता हूं थंबनेल। उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आपको कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन ही सिखाऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीकों के अंदर कि आप कैसे खुद अपनी मर्जी के थंबनेल्स बना सकते हैं। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा लैपटॉप पर। चलिए आ जाइए लैपटॉप पर, ये सीखें। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्किल सिखाता हूं, उसके बाद जो है ना बताता हूं कैसे कैसे अर्निंग होगी। तो चलिए आ जाइए लैपटॉप पर। थंबनेल बनाने के लिए काफी ज्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, काफी सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ईजी तरीका सिखाऊंगा जहां से आप अपनी मर्जी का थंबनेल बना सकते हैं। अगर सिखाना चाहूं तो मैं आपको कैनवा पर भी सिखा सकता हूं, बट कैनवा जो है वो यहां पर ऐसा है कि इसमें एक तो पेड काफी चीजें हैं, दूसरे नंबर पे हर चीज आप अपनी मर्जी से जो है ना वो नहीं बना सकते। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने गूगल पर आना है और यहां पर आपने लिखना है फोटो। ठीक है, फोटो लिखे बाद आपने लिखना है PEA। ठीक है, आप जैसे ये लिखेंगे तो आपके सामने ये पहली एक वेबसाइट आएगी फोटो PEA और ऑनलाइन फोटो एडिटर लिखा होगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहां से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहां से आपने प्रोजेक्ट जो होगा उसका नाम रख देना है। लेट्स सपोज मैं रख देता हूं थंबनेल। ठीक है, थंबनेल 1 रख देते हैं और उसके बाद आपने विड्थ और हाइट अपनी सिलेक्ट करनी है। अब थंबनेल हमने चूंकि बनाना है तो इसका साइज होता है 1280/720 पिक्सल्स के अंदर। ठीक है, पिक्सल्स में मैं आपको गूगल पर ले जाता हूं और यहां पर भी आप देख लें कि यहां पर भी लिखा हुआ है कि आप यूट्यूब थंबनेल साइज लिख दीजिएगा अगर आपको ना समझ आ रही हो, 1280/720 और 7 पिक्सल्स भी मेंशन होगा। ठीक है, तो ये साइज है यूट्यूब का। आपने क्या करना है कि आपने ये रखना है और उसके बाद आपने इसको क्रिएट कर देना है। अगर आप बैकग्राउंड का कलर कुछ और चाहते हो, ब्लैक चाहते हैं या कोई भी, तो वो आ जाएगा। हम व्हाइट ही चाहते हैं, हम यहां से क्रिएट करेंगे तो ये देखें बैकग्राउंड व्हाइट आ गया और ये हमारे पास स्क्रीन शो हो रही है। आपने पहली चीज घबराना नहीं है और आपने इजीली ये चीजें समझनी है
बहुत सिंपल है, ठीक है, कट एंड पेस्ट वाला हिसाब है यहाँ पे भी। हाँ, कैनवा जैसे इजी है ऐसा ये इजी है, और लेकिन इसमें ये मर्जी है आपकी कि आप कैसा थंबनेल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अपना ही चैनल ओपन किया हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक थंबनेल यहाँ से चूज कर लेता हूँ कि उस तरह का मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना होगा, जो आपको चैनल मिलेगा जैसा वो कहेगा आपने उस तरह का थंबनेल बनाना है, लेकिन जाहिर है आपको बनाना सिखाना है तो एक थंबनेल हम देख लेते हैं, उस तरह का थंबनेल मैं आपको सिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये जो थंबनेल है, चलें इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्रिएट पियोनियर अकाउंट वाला। ये थंबनेल जो है मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, इसको मैं पहले ऑलरेडी डाउनलोड मैंने कर लिया है। ये जो है वो थंबनेल, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज क्या है, एक पिक्चर है, ठीक है। आपका भी जो भी क्लाइंट होगा उसके लिए भी आपको पिक्चर जरूर चाहिए होगी, वो जो भी आपको पिक्चर देगा वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद वो टेक्स्ट बता देगा इस पे क्या लिखना है, या इस पे आपने खुद अपने लिहाज से लिख देना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट पियोनियर अकाउंट, ये पियोनियर की पिक्चर है, बाकी ये सारा कुछ जो है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। पहली चीज हमेशा क्या होती है, तस्वीर। तो आपने क्या करना है कि पहली चीज जो है वो क्लाइंट से अपनी पिक्चर लेनी है। मैं यहां से क्या करने वाला हूं कि एक पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर ले, सॉरी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर पिक्स फॉर थंबनेल, ये सारी तस्वीरें जो है ना मैंने थंबनेल के लिए ही रखी हैं। तो यहाँ से हम लोग एक तस्वीर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से लेट्स सपोज मुझे ये तस्वीर अच्छी लग रही है, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इस तस्वीर को क्या करना है, इसको जो है वो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसका लिंक, और अब जाते हैं हम लोग गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आपने क्या टाइप करना है, remove.bg, ठीक है, remove.bg। ये एक वेबसाइट है जहां से आप किसी भी चीज का जो है ना वो लिंक रिमूव कर सकते हैं, सॉरी इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं बहुत इजीली। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपलोड इमेज में जाना है। अपलोड इमेज में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, पिक्स फॉर थंबनेल्स में जाऊंगा और वही लिंक पेस्ट करूंगा, तो मेरे पास वही तस्वीर ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। मतलब आपने एक तस्वीर अपलोड करनी है जो भी आपको क्लाइंट देगा। अब वो मैंने तस्वीर अपलोड की है और उसका ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, मुझे ये देखें, और मैं इसको क्या करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, फोटोपिया पे जाते हैं, यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। पहली चीज हमने क्या करनी है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद हम लोगों ने जो भी पिक्चर हमें दी होगी क्लाइंट ने वो प्लेस करनी है यहाँ पर, ठीक है। कैसे होगी, ओपन एंड प्लेस पे आप जाएंगे। इस पे जाने के बाद मैं डाउनलोड्स में जाता हूं, तो ये तस्वीर है, मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। ये देखिए आपके सामने आ गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। ये देखें इसका साइज मैंने इंक्रीज किया, ठीक है। अपने लिहाज से आपने प्लेस करनी है जैसे आप चाहते हैं इसका साइज। ये देखें यहाँ तक अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है इसका साइज, तो जो है ना यहाँ पर रख देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये ठीक मुझे लग रही है, यहां पर इसको हम रख लेते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने लेयर्स बनती जाएंगी। आपने क्या करना है, लेयर्स के ऊपर काम करना है। लेयर्स क्या होती है बेसिकली कि आप एक लेयर के ऊपर अगर काम कर रहे हैं, आप बंद में इस लेयर को खत्म करना चाहते हैं तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये लेयर होता है सेकंड ऑप्शन, यहां पर देखें जहां पर माउस है मेरा, यहां पर सेकंड ऑप्शन है लेयर का, न्यू लेयर लिखा हुआ है। इसको हम बना लेंगे न्यू लेयर, और उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने चूंकि हमारी पिक्चर जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, जो थंबनेल मैंने आपको दिखाया था इसकी रिक्वायरमेंट है कि बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूंगा। अब ब्लैक करने के लिए क्या होगा, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने आना है, यहां पर आपके पास ब्रश टूल होगा, ठीक है। आपने उसको ओपन करना है, यहां से जो है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, स्पॉट हीलिंग है, ठीक है। ये है ब्रश टूल, ठीक है, ये ब्रश टूल लिखा हुआ है। आपने ब्रश टूल को जो है वो चूज कर लेना है, राइट क्लिक करना है और इसका साइज थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लेंगे राइट क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब ये देखें मैं इसको फुल ब्लैक कर सकता हूं। अब ये मैंने फुल ब्लैक कर दिया, लेकिन इसका क्या आपको इशू आ रहा है कि आपकी पिक्चर गायब होगी। पिक्चर क्यों गायब होगी, क्योंकि ये लेयर्स हैं, एक लेयर के ऊपर लेयर है, मतलब ये वाली लेयर है। अब इसको हाइड करूंगा तो ये देखें जो है ना तस्वीर शो हो जाती है। तो अब हमने क्या करना होगा, इस लेयर को नीचे लाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी पिक्चर वाली लेयर ऊपर चली गई तो पिक्चर शो करेगा। ये देखना, अभी मैं इसको नीचे ले आता हूं तो ये देखें पिक्चर शो करना शुरू कर दी है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इस लेयर की थोड़ी सी ओपेसिटी कम करते हैं। ओपेसिटी से मुराद होता है कि इसको जो है ना दिखना थोड़ा कम हो जाएगा। और ये जो तस्वीर है, ये जो थंबनेल है, इसके पीछे देखें मैंने कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, पियोनियर से रिलेटेड ही कुछ लगाया है। मैं क्या करूंगा कि अब गूगल पर जाऊंगा और यहां पर जाके हम लिखते हैं, यहां पर लेदर से पियोनियर की वीडियो है तो हम लोग पियोनियर का बैकग्राउंड कुछ डाल देते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग इमेजेस में जाते हैं और ये पियोनियर है, यहीं से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ठीक है। यहां से हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, पेंट के अंदर जाएंगे और इस स्क्रीनशॉट को सेव कर लेते हैं। यानी कि ये देखें ये स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने और इसको मैं यहाँ से जो है ना कट कर लेता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, इस स्क्रीनशॉट को सेव करेंगे, मतलब लैपटॉप में आपने स्क्रीनशॉट सेव करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपने, मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ सी कुछ भी। अब यहाँ पर जो है वो अगेन जाते हैं और इसी को फाइल और प्लेस, वही वाला ऑप्शन, ठीक है, ओपन एंड प्लेस। और अभी हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे और जो हमने ये पुट की थी इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पर देखें ये हमने यहाँ पर लगा दी है। अब ये देखें कि बैकग्राउंड के अंदर ये आ रहा है ऑप्शन कि आपका जो है ना वो जैसे तस्वीर है वैसे ये नहीं शो कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जो ब्लैक लेयर है वो नीचे है, ठीक है। इस लेयर को ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो देखें शो करना शुरू कर दिए। अब इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी मैं ज्यादा कर देता हूं ताकि बहुत भी ऐसा ना लगे कि बिल्कुल पियोनियर सारा। ये देखें अब ये चीज वैसे ही बन गई है जैसे ही मैंने आपको थंबनेल्स दिखाया था।
थंबनेल कहाँ पर था, थंबनेल जी डाउनलोड्स में है आई थिंक, हाँ यहाँ से ये देखें पीछे बैकग्राउंड में वही चीज़। अब ये तस्वीर भी लग गई है और इस पर थोड़ा सा स्ट्रोक लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से जाके भी स्ट्रोक लगा देते हैं। पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है, जो पिक्चर होगी उसको आपने देखना है, ठीक है। ये लेयर है पिक्चर की, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आना है, ठीक है। ये फंक्शन आप देखते जाइएगा ताकि आपको याद रहे। उसके बाद स्ट्रोक में आना है, स्ट्रोक में आएंगे और इसका स्ट्रोक अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें स्ट्रोक ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब कलर चूंकि ब्लैक है, कलर आपने अपने लिहाज से करना है वाइट। ये देखें अब वाइट किया तो ऑटोमेटिकली ये देखें स्ट्रोक इसका बढ़ गया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आउटर ग्लो होता है, इसका भी ऑप्शन अच्छा होता है, ये भी आप वाइट कर दें। और अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा तो ये देखना ये चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। और अगर इसको बंद करते हैं स्ट्रोक को और आउटर ग्लो लगाते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। लेट्स सपोज मैं ये लगा देता हूँ। अब यहाँ पर हमने इसको ओके कर दिया, ये अच्छा लग रहा है हमें। अब हमने क्या लिखना है, क्यों वहाँ पे लिखा हुआ था क्रिएट पियोनियर अकाउंट, तो मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, ठीक है, टी वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट, ठीक है, पियोनियर अकाउंट। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने लिख तो दिया है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्रिएट पियोनियर अकाउंट कहाँ पर लिखा है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी लिखा होगा उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। ये आप यहाँ पे माउस है मेरा, यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट है तो इसका मैं कलर येलो कर दूंगा टेक्स्ट का। तो अब देखें ये सिलेक्ट हो गया है और अब नजर भी आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसका हम जो है वो साइज इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये साइज़ है, ठीक है। ये देखिए अब इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है। बाकी इसका आप अपने लिहाज से जो है वो फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप अपने लिहाज से कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जैसे ये डिवा जो भी लिखा हुआ है यहाँ से हम लोग ये फ़ॉन्ट रख लेते हैं, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सॉरी पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने फ़ॉन्ट जो है वो चूज़ करना है। लेट्स सपोज मैं ये फ़ॉन्ट रखता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसका जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ये अब इस फ़ॉन्ट में है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको जो है ना वो यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर लें। सो यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्या करना है कि इसका साइज इंक्रीज करना है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट जो है क्रिएट पियोनियर का, इसका मैं साइज इंक्रीज करता हूँ। कैसे करेंगे, टी पे क्लिक करेंगे, इसका साइज जो है ना वो सॉरी यहाँ पर हमारे पास न्यू लेयर बन गई, इसको डिलीट करते हैं, इस पे जाते हैं, ठीक है। इसका साइज जो है वो इंक्रीज करते हैं और इसका साइज इंक्रीज करने के बाद आप मर्जी से अपना यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हैं, रेगुलर है और इसके अलावा जो है यहाँ से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा क्रिएट पियोनियर। उसके बाद टेक्स्ट अगेन पेस्ट करते हैं, जो अकाउंट हमने लिखा हुआ था उसको, ठीक है। और इसका भी हम लोग थोड़ा सा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ से इसके साइज़ में जाते हैं और यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ तक हो गया। अब बीच में क्या बारी आती है, वो बारी आती है जो मैंने पिक्चर के अंदर लगाया हुआ है। पिक्चर के अंदर मैंने बिल्कुल नीचे एक रेड कलर की पट्टी लगाई और उसके ऊपर लिखा हुआ है। अब ये कैसे लिखते हैं और ये मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपल चीज़ है, आपने क्या करना होगा कि एक नई आपने जो है वो लेयर बनानी है और उसके ऊपर आपने फिल करना है बॉक्स से। अब ये लेयर बनाई, क्या करना है, यहाँ से आपने सिलेक्शन में जाना है, ठीक है, ये रेक्टेंगल सिलेक्शन। और रेक्टेंगल सिलेक्शन करने के बाद आपने कहाँ पर सिलेक्ट करना है अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ लगाना चाहिए, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। डी सिलेक्ट करते हैं इसको। हम लोगों ने चूंकि नया लगाया, नीचे लगाया था, तो मैं यहाँ पर नीचे आपको लगाना सिखाता हूँ, ठीक है। ये आपने रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया, फिर आपने दोबारा ब्रश टूल पे जाना है। ये वाला ब्रश टूल है आपके पास, कलर आपने अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से रेड कर लेता हूँ, ठीक है, और न्यू लेयर के ऊपर काम करना है। तो अब ये देखें यहाँ से ये हमने बना लिया। उसके बाद आपने अगेन ये जाना है रेक्टेंगल टूल में, राइट क्लिक और डी सिलेक्ट, तो ये सिलेक्शन इसकी ऑफ हो जाएगी। अब ये देखिए चूंकि टॉप पे है तो इस वजह से ये इसकी पिक्चर के ऊपर भी आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले आऊंगा पिक्चर के नीचे। अब ये देखें यहाँ पर आ गया। और अभी इसका आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं, यानी कि अगर इसको हम स्ट्रोक देते हैं और ये देखें व्हाइट कलर का प्यारा लग रहा है, तो अब ये चीज़ें आपको आई थिंक समझ आना शुरू हो गई होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अब मैंने यहाँ तक बना लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वहाँ पर कि गेट, जो भी मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था $25, ठीक है, पर बोनस, तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, या पर साइन अप है, जो भी, ये तो आपको सिखाने के लिए जस्ट मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कोई जो है ना फॉन्ट चूज़ करेंगे जो कि छोटा सा फॉन्ट हो, ताकि यहाँ पर जो है ना ये हमारी चीज़ लिखी भी नजर आए। अब ये लोड होगा और ये फॉन्ट को लोड कर देगा। अब देखते हैं कि हम लोग इसको जो है ना यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा मैं डिक्रीज़ करता हूँ ताकि ये शो भी हो, ठीक है। अब यहाँ तक आई थिंक इसका साइज़ बहुत है और इसको थोड़ा सा इधर रख देते हैं। और इसका कलर जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज करेंगे। इसको सेलेक्ट करना है आपने, फिर कलर में जाना है और वाइट कलर कर दें। तो यहाँ पर देखें आपने तकरीबन थंबनेल बना लिया है। इस तरह से आपने थंबनेल बनाना है, ये खुद आप बनाएंगे, ठीक है। जो ये कैनवा शैनवा इनके थंबनेल्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये आप जस्ट जो है ना ट्रिक के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन बनाएंगे खुद नहीं आप, ठीक है। इसमें जो है ना अगर आपको कोई कह देता है ना कि मुझे ऐसा चाहिए थंबनेल, तो फिर बना नहीं सकते। यहाँ पर ये चीज़ है कि आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर उर्दू की राइटिंग थी वो रह गई हमारी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आना है। डिफरेंट एप्लीकेशंस भी होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा गूगल का अपना टूल है, गूगल आपने लिखना है, ठीक है, गूगल इनपुट टूल्स।
मैं यहाँ पर इसको प्रेफर करूंगा इसलिए क्योंकि गूगल का अपना टूल है और उर्दू लिखने के लिए ये देखिए गूगल इनपुट टूल्स आप लिखते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपने इसके बाद क्या करना है, ट्राई आउट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने इंग्लिश की जगह उर्दू कर देना है, ठीक है। ये राइट साइड पे होगी उर्दू, इस लैंग्वेज को चूज करना है और यहाँ पर आप जो रोमन में इंग्लिश लिखेंगे वो उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अकाउंट बाइनांस, नहीं ये क्या था, सॉरी इसको हम देख लेते हैं। ये है जी पेयोनीर, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे पेयोनीर का अकाउंट बनाना सीखें। पेयोनीर की इंग्लिश नहीं लिखते हैं उर्दू, बस लिखते हैं अकाउंट बनाना सीखें, ठीक है। अकाउंट आ गया, ठीक है। बनाना BNANA, ठीक है, ये बनाना आ गया। सीखें SEEKHEIN, तो यहाँ पर सीखे आ गया। तो इस तरह से आपने रोमन इंग्लिश लिखनी है, उसको ये ऑटोमेटिक उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। आपने इसको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और यहाँ पर आना है, टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आपने जो भी लिखा होगा उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये देखें Ctrl+A Ctrl+C करने के बाद अकाउंट बनाना सीखें यहाँ पर आ गया। बाकी इसमें से आप अपनी मर्जी का फॉन्ट चूज कर सकते हैं, जो फॉन्ट सबसे बेहतर होता है वो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। अगर तो यहाँ से हमें मिल जाता है ठीक है, नहीं तो हम लोड भी कर सकते हैं, वो हम सीख लेते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहली चीज़ है घबराना नहीं है, काम थोड़ा सा होता है ये, लेकिन यह है कि आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड में जाते हैं और फाइंड में जाने के बाद यहाँ से हम लिखते हैं जमील नूरी नस्तलिक। अगर हाँ बिल्कुल ये जमील नूरी नस्तलिक फॉन्ट है हमारे पास यहाँ पर, इसको लोड होने दें। जैसे ये लोड होगा तो आप देखेंगे कि अच्छी उर्दू आ जाएगी, ठीक है। जमील नूरी नस्तलिक फॉन्ट आपने रखना है और जैसे ये फॉन्ट लोड होता है तो आप देखिएगा कि उर्दू जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगी। और ये देखें ये प्रॉपर जो है वो उर्दू आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक स्पेस दे देता हूँ और यहाँ से जो है ना वो हम लोग जो है ना इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। सो यहाँ पर हमने लिख दिया अकाउंट बनाना सीखें। इसका जो साइज है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, ठीक है। टी पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है पहले फुल, Ctrl+A कर देते हैं। उसके बाद इसका साइज जो है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर जो है वो अब देखें, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये प्रॉपर मैंने एक थंबनेल बनाना आपको सिखा दी है। अब ये थंबनेल जैसे मैंने बनाया सेम आप कोई भी थंबनेल उठा के बना सकते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, कोई भी थंबनेल आपने जस्ट करना क्या होगा, जैसे पिक्चर्स आपने यूज करनी होती हैं, ये पट्टी वही बनी हुई है, ठीक है। तस्वीर है तो गूगल से उठा लें। और जैसे ये कोई भी थंबनेल है जो कि मैंने जितने भी बनाए हुए हैं यहाँ पर सब के सब आप इसी फोटोपिया से बना सकते हैं। इसके अलावा मेरे नहीं, किसी भी यूट्यूबर के, आप सिंपल यूट्यूब पे भी जाते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप ये सारे थंबनेल, जैसे ये अब सिर्फ तस्वीर लगी हुई है, यूट्यूब ये उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे एक पट्टी बना के वही उसने उस तरह लिख दी है। इसी तरह के जितने भी थंबनेल्स हैं सारे ये देखें, जिम करने वाला जिम पिक्चर, ये जिम की आप गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगी। उसके बाद नीचे भी आपने लिख देना और ये मौलवी साहब की तस्वीर है। बाकी ये देख लें, यहाँ पर ये देखें ऊपर पट्टी आपने बनानी है, फिर पट्टी। तो ये सारी चीजें जो है ना सिंपल हैं। जैसे ये अब दुनिया न्यूज का एक पट्टी आपने बनाई, दूसरी पट्टी बनाई, नीचे तस्वीरें लगा दी। जैसे वो कहेगा आपने उसके लिहाज से अपने जो भी जिसका आप काम कर रहे होंगे आपने उस लिहाज से करना है, ठीक है। अब यहां पर इसको सेव करने की बारी आती है तो फाइल में जाएंगे, उसको हम लोग जो है ना सेव मोर में जाएंगे और यहां से हम लोग सेव मोर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट एज में जाके PNG करते हैं। तो आपने PNG के अंदर इसको सेव करना है और यहां से आपको कहेगा कि बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, तो आप यहां से इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें थंबनेल मेरे पास आ गया और ये मैंने थंबनेल बना ली है। तो ये थंबनेल बनाने का तरीका है जो कि ऑनलाइन है, जिसके अंदर विदाउट जो है ना क्या कहते हैं कि फ्री कैनवा होता है ना, इसमें बहुत सी पेड चीजें भी आ जाती हैं कि आपको ये जो है ना पेड मिलेगा, ये वो। यहाँ पर ये सब कुछ फ्री है, आप इजीली इस टूल के जरिए जो है वो थंबनेल्स बना सकते हैं। तो अब आप सीख चुके हैं कि कैसे जो है वो आप एक थंबनेल बना सकते हैं। अब अपनी मर्जी के थंबनेल यहां पर आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एक कैनवा वेबसाइट आती है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों को मिला के अपना ज़हन है आपका जितना अच्छा आप जो है ना माइंड यूज करेंगे उतनी ही अच्छी आप चीजें बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने थंबनेल बनाना सीख लिया, अब आपकी बारी आती है YouTube वीडियो को अपलोड करना या YouTube वीडियो की SEO करना सीखना, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि YouTube के रिलेटेड मैंने पहले से वीडियो बनाई है YouTube SEO पे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रॉपर वीडियो है, आपने जाके ये देखनी है और इससे आपने वीडियो को अपलोड करते हुए उसकी SEO करना सीख लेनी है, ठीक है। ये दो स्किल्स आपको आनी चाहिए। पहली मैंने आपको सिखा दी थंबनेल की, YouTube SEO अगर आपको सिखाना चाहूं तो फिर काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो आप इजीली बाद में उसको जाके देख लीजिएगा। YouTube SEO भी आपको आ जाएगी, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो कि एक यूट्यूबर को रिक्वायर्ड होती हैं। एज अ मैनेजर आप काम करेंगे तो आपने क्या करना होगा कि उसके चैनल की वीडियो अपलोड करनी है, फिर उसकी अच्छी से SEO करनी है जिससे उसके व्यूज आए, ठीक है। और व्यूज कैसे आएंगे वो मैंने सिखाया हुआ है पहले ही, ठीक है, वो आपने सीख लेना है। इसके अलावा हमारा पेड कोर्स भी है YouTube SEO पे, वो भी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे, नहीं लेना चाहें तो फ्री में भी सिखाया हुआ है, वो आप सीख लें, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि अब बारी आती है कि हमें ये पता लगे कि हम इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। मतलब हमें YouTube SEO भी आ गई, हमें जो है ना थंबनेल बनाने भी आ गए,
अब हमने इससे पैसे कैसे कमाने, तो यहां पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि फाइवर पे जाएं और यहां से आप जो है ना अकाउंट बना के अर्निंग करें, वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन काफी ज्यादा पाकिस्तानी परेशान हो जाते हैं जब फाइवर का नाम लिया जाए। लोग समझते हैं कि यार यहां से तो कुछ भी नहीं हो सकता है, मुझे पता है लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम पे बहुत अर्निंग की है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि आप लोग ऐसी चीज मैं आपको बताता हूं जो मैं अपने दोस्तों को सिखाई है, जो मैंने अपने जो भी बंदा मुझे मिलता था ना जो कहता है भाई मुझे काम जो है ना ऐसा दें कि मतलब आप YouTube पे सिखाते हैं ना ऑनलाइन अर्निंग, तो मुझे भी काम दें, तो मैं क्या करता हूं कि यही काम उसको सिखाता हूं सबसे पहले, ताकि वो एक स्टार्ट हो जाता है, अर्निंग आना शुरू हो जाती है। तो पहली चीज क्या है कि आपने रीच करना है, आपने लोगों तक पहुंचना है। वो जो लोग हैं कौन है, वो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। आपने यूट्यूबर्स तक पहुंचना है और आपने उनको ये कहना है कि भाई मैं आपके लिए जो है ना वो यूट्यूब मैनेजमेंट कर सकता हूं, आपका प्रॉपर चैनल हैंडल कर सकता हूं। अब ये कौन से लोग होंगे जो आपसे काम करवाएंगे, ये आप मेन पॉइंट याद रखिएगा। ये वो लोग होंगे जिनके चैनल के सब्सक्राइबर्स ज्यादा होंगे, वो लोग जो है बिजी रहते हैं, ठीक है। आप उनको क्या फायदा बताएंगे कि सर आप बिजी होते हैं, आप अपने काम करते रहे, आपकी वीडियो अपलोड हो जाया करेंगे, आपके थंबनेल्स बन जाया करेंगे, जैसा आप कहेंगे, जैसे आपके थंबनेल्स हैं वैसे ही मैं बनाऊंगा, ठीक है। और आप उनको, मैं आपको बताता हूं टिप्स जो मैंने जो दोस्तों को सिखाता हूं और जिनको जब काम लेके देता हूं तो उनको बिठा के ये टिप्स बता रहा होता हूं जो आपको चीजें बताने लगा हूं। पहली चीज, हमेशा जब भी आपने यूट्यूब के लिए क्लाइंट लेना है, कहां से लेना है वो आगे चल के बताता हूं, लेकिन टिप्स सुन ले। आपने उस क्लाइंट को कॉपी पेस्ट मैसेज नहीं भेजना, ठीक है, कि आप जो है ना एक ही मैसेज, मैंने देखा है मुझे एक तरह की ईमेल्स आ रही होती हैं, 10 बार आ जाती हैं कि मैं जो है ना अक्रॉस पता नहीं इस तरह का कुछ एक ईमेल है कि मैं आपके लिए काम करूंगा, ठीक है, ये होगा वो होगा, इतनी लंबी चौड़ी आपने ये नहीं करना, लोग तंग आ जाते हैं इतना लंबा ईमेल पढ़ने के, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट उसको बताना है, उसका अपना नाम लिख दे, साथ लिख दे आई एम यूट्यूब मैनेजर, ठीक है, साथ आप लिख दे कि आपके चैनल के अंदर ये फ्लॉज हैं, मतलब उसकी गलतियां बता दें। फिर आप बताएं कि आपके चैनल के अंदर आपको सर बिजी होते होंगे, ठीक है, मैं आपके लिए काम कर दूंगा। फिर आप बताएंगे सर आप मुझे 15 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवा सकते हैं, आपको अगर जो है ना वो लगता है कि मैं काम अच्छा कर रहा हूं आप मुझे रख ले, ठीक है। 15 दिन किसी के लिए भी फ्री काम करेंगे ना, उससे आपको एक्सपीरियंस होगा, इंटर्नशिप होती है ये, इससे कोई आपकी जात पे फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह आपको मजीद जो है ना जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा वाकई ये चीज सही कह रहे हैं। तो ये मेहनत करने वाले लोगों के लिए, जो लोग कहते हैं ना कि बस क्लिक करें, वो उनके लिए नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने 15 दिन उनको बोलना है कि सर मैं आपके लिए 15 दिन फ्री काम करूंगा, ठीक है। मैं आपको एक टेम्पलेट भी दे दूंगा लास्ट पे, आपको बता दूंगा एक टेम्पलेट भी, जहां से आप लोग वो चीजें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि खुद बनाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो पहली चीज क्या है कि आपने अपना नाम, उसके बाद आपने अपने बता देना यूट्यूब मैनेजर है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, नहीं है तो ना लिखें, अगर है तो लिखें, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है कि आपने उनकी थोड़ी बहुत खामियां बतानी है, उनके चैनल के अंदर आप देख लें कि थंबनेल अच्छे नहीं बने या आप उससे अच्छे बना सकते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या है कि आप उनकी मसरूफियात का बताएंगे, सर आप कितने चैनल्स हैं या आप पहले भी और काम करते होंगे, तो आपको एक यूट्यूब मैनेजर मिल रहा है जो कि 15 डेज फ्री काम करेगा, उसके बाद फिर भी आप जितनी सैलरी देंगे मैं उस पर भी काम करने को तैयार हूं। ये होता है तरीका काम लेने का शुरू में, ठीक है। जब बंदा आपका आदी हो जाए फिर आप अपनी प्राइसेस उसको खुद कहें कि सर मैं इससे पे जो है ना काम नहीं करना चाहता, थोड़ा सा प्राइस ज्यादा करें, ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये टिप्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब चलते हैं लैपटॉप पर, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपने यूट्यूबर्स को एक्सेस करना है और कैसे आप लोगों ने उनसे काम लेना है। तो किसी भी यूट्यूबर को कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने आ जाना है यूट्यूब पर, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या देखना है कि आपने एक कैटेगरी वाइज लोगों को जो है ना वो कांटेक्ट करना है। अगर आपका जो है वो एक्सपर्ट है, आप थंबनेल और एसईओ के अंदर एजुकेशनल चैनल की, आपको लगता है कि जो सर्चेबल कंटेंट होता है मैं उस पर बिल्कुल एक्सपर्ट हूं, तो आपने क्या करना है कि आपने एजुकेशनल चैनल्स को पहले जो है वो टच करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं मिस्टर हाउ चैनल ओपन कर लेता हूं, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो चैनल्स आ रहे हैं इनमें जो है वो यहाँ पर हम लोग डकी भाई ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हम लोग मेगा सक्सेस इन पाकिस्तान ओपन कर लेते हैं। ये 3 चैनल्स मैंने ओपन कर लिए। अब क्या होगा कि इन चैनल्स के ऊपर आपने आना है, आने के बाद आपने सीधा इनके अबाउट सेक्शन में जाना है, ठीक है। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट पर एक ऑप्शन है डिटेल्स का, ठीक है, फॉर बिजनेस इंक्वायरीज व्यू ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रिपोर्ट करना है, और उसके बाद आपको जो भी ये कहेगा आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ईमेल एड्रेस आ गया मिस्टर हाउ का। इस ईमेल एड्रेस का जो है वो हमने क्या करना है, इसको कॉपी करेंगे और इस पर हम इनको ईमेल भेजेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ या मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल मिल जाएगी, आप उसको एडिट वगैरह कीजिएगा और इनको ईमेल कर दीजिएगा कि सर मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं आपको प्रॉपर जो है वो कर सकता हूँ, आपको मैनेज करके दे सकता हूँ आपका चैनल, ठीक है। ये मिस्टर हाउ वैसे भी बिजी रहते हैं, इस तरह जो है वो डक्की भाई है, ये भी काफ़ी बिजी होते होंगे। अबाउट के अंदर जाएं, अबाउट में जाने के बाद व्यू ईमेल एड्रेस करें, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉस बॉक्स हैं तो आप इनको सेलेक्ट कर लें,
और उसके बाद जो है वो आप सबमिट करें। अब यहां पर देखें डक्की भाई @1degree.media, इनका जो है वो बिजनेस इंक्वायरी है, ये ईमेल है। आप इनको मेल करें, प्रॉपर आप बताएं कि भाई मैं आपके लिए काम करके दे सकता हूं, और उसके बाद आप इनको डिटेल्स लिख के दें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे एक और भी यूट्यूब मैंने चैनल ओपन किया था, ठीक है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है वो क्या करेंगे बेसिकली कि आप जो है ना वो इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब तकरीबन 60 या 50% लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, रिप्लाई करेंगे, और उसमें जो है वो 10 to 20%, अगर मतलब 15-20 लोगों को आप दिन में जो है ना रिप्लाई कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो आपको 5-6 लोग भी रिप्लाई करते हैं और एक आध बंदा भी आपके साथ डील फाइनल कर लेता है, तो आपके जो है ना वाले नहीं आ रहे हैं, ठीक है। महीने में अगर आपकी 2-3 डील्स भी हो जाती हैं भाई, तो आप इजीली महीने का उनसे 20-20 हज़ार रुपया ले सकते हो। तो पहला तरीका यह है कि आप प्रॉपरली जो है वो इन लोगों को ईमेल्स करें, और ईमेल प्रॉपर लिखकर आप इनको जो है ना मेल कर दें, और इंशाल्लाह यहां से आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तरीका आपने जान लिया, बहुत अच्छा तरीका है जहां से आप लोग यूट्यूबर्स को जो है ना वो अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे जाएं, उनके इंस्टाग्राम पे जो है ना जाके उनसे बात करें, ठीक है, उनको एक अच्छा सा प्रपोजल भेजें। दूसरे नंबर पे क्या है कि आप लोग जो है वो फेसबुक पे जा सकते हैं, यूट्यूबर्स को वहां पे भी आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका यही है जो मैंने आपको सिखाया कि आप ईमेल पे करें, ठीक है। जब आपने ये तरीका अपना लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपको मोटिवेट करने के लिए पहले बता रहा हूं कि आपको हो सकता है कि ऑर्डर्स ना आ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। जो बंदा हिम्मत हारता है ना वो बंदा फिर गया, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना, काम आपने करना है। आप अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करते रहे, जितने दिन अल्लाह ना करे काम नहीं आ रहा, आप प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। आप फोटोशॉप पे अच्छे थंबनेल्स बनाना सीखे, मजीद अच्छी यूट्यूब एसईओ करें, ये चीजें आप खुद करेंगे ना तो आपको मजीद जो है ना एक्सपीरियंस होता जाएगा। और छोटे चैनल्स को हायर कर लें, उनको कहें भाई मैं फ्री के लिए काम करता हूं आपके लिए, ठीक है। फ्री में कौन नहीं करवाना चाहता, बहुत लोग करवाते हैं। आप उनको कहें मैं आपके 1 रुपया नहीं लेता, ठीक है। महीना महीना लोगों के साथ फ्री काम करें, एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली मार्केट में जब जाएंगे काम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो मेहनत करता है ना बंदा, अल्लाह ताला उसका साथ देता है, ठीक है। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना, काम करना, आगे रिस्क जो है वो अल्लाह ने देना है, हर इंसान का रिस्क जो है ना लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा, मेहनत आप करें। अब क्या करना है कि आपने इसके अलावा जो है वो फेसबुक पे जा सकते हैं, ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है फाइवर, ठीक है, मैं आपको चल के दिखा देता हूं। फाइवर पे ये सर्विसेज सेल होती हैं और फाइवर पे भी लोग अर्निंग करते हैं। तो हमने ओपन कर लिया फाइवर वेबसाइट, ये भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोगों को क्लाइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन जो पहला मैंने आपको तरीका बताया ईमेल का, वो ज्यादा जबरदस्त है। सेकंड नंबर पे आपने इसको ट्राई करना है, वो क्या है कि आप फाइवर पे आएंगे, फाइवर पे मैं लिखता हूं सोशल मीडिया मैनेजमेंट, या फिर हम लिख देते हैं यूट्यूब मैनेजर, ठीक है, यूट्यूब मैनेजर लिख देते हैं, और यहां पर हम इसको सर्च करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे काफी ज्यादा लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे आई विल बी योर यूट्यूब ग्रोथ मैनेजर, आई विल बी योर यूट्यूब चैनल ग्रोथ मैनेजर, ठीक है, एसईओ एक्सपर्ट। अब यहां से भी आप ईमेल जो लिखेंगे उसका आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। खुद से लिखिए, ज्यादा बेहतर है और उसमें आपको बहुत फायदा होगा। अब ये देखें, ये 4 डे डिलीवरी है, 2 वीडियो एसईओ करेंगे, ठीक है, शेयर 2000 ऑडियंस के साथ, और मैनेज फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए सिर्फ चैनल मैनेज करेंगे और 3000 रुपया ले रहे हैं, ठीक है। और इनको कितने ऑर्डर्स मिल चुके हैं, 669, 35 ऑर्डर्स अभी भी हैं इनके पास, 35 ऑर्डर, ठीक है, कम नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि यूट्यूब चैनल आजकल बहुत ज्यादा है, तो बहुत लोग काम करवाते हैं। तो अगर आपकी कोई भी एक गिग भी रैंक कर जाती है तो आपको इस पे काफी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। देखिए 16 ऑर्डर इसके पास चल रहे हैं, तो ये जो गिग है ये भी आप बनाएं लाजमी, ठीक है, ये भी काफी आपको फायदा देगी। लेट्स सपोज नीचे भी जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यहां पर भी ये देखें 3 ऑर्डर इसको भी मिले हैं, पहले पेज पे नीचे तक भी ऑर्डर है। दूसरे पेज पे भी जाते हैं तो होप सो यहां पर भी लोगों को ऑर्डर मिले होंगे, क्योंकि ये स्किल ऐसा है कि बहुत से लोग जो है वो करवाते हैं, क्योंकि लोग बिजी बहुत होते हैं। तो यहां पर जो है ना ये देखिए 4 ऑर्डर्स, 11 ऑर्डर्स, ये यहां पर काफी ज्यादा आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। 81 ऑर्डर सेकंड पेज के ऊपर बंदा है, ठीक है। ये देखें, ये पाकिस्तानी होगा कोई, ये भी बंदा बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, ठीक है, हसन है, लेवल 2 सेलर है। इसको ओपन करते हैं। अब ये देखें हसन जो है वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं यहां पर, ये एडिंग बेस्ट वीडियो टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बेस्ट कीवर्ड हैशटैग जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वही चीजें कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है। थंबनेल अट्रैक्टिव होगा, टॉप सर्चिंग, ठीक है, ये अपलोड योर वीडियोस, टाइटल, टॉप सर्चिंग, ये वो यही सारा काम है जो कि बिल्कुल सिंपल है। और 997 इन्होंने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और एक ऑर्डर अगर आप 4000 का लगाएं तो आप लगा लें कि तकरीबन 1000 ऑर्डर कर चुके हैं और 4000 रुपए का एक ऑर्डर है, तो कितने पैसे बनते हैं आप खुद देख लें, ठीक है। प्रीमियम में 55,000 रुपए का भी ऑर्डर करते हैं, जिसके अंदर जो है वो बेस्ट टाइटल लगाते हैं और जो है ना हैशटैग्स लगाते हैं फॉर टॉप जितनी वीडियोस के लिए लगा रहे हैं। ये चीज है कि आप फाइवर पे भी आके कर सकते हैं। ये गिग अभी इस पे जो है ना कंपटीशन होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। ये देखिए सिर्फ 1658 लोगों ने सर्विसेज दी हुई है। अब वीडियो बनने के बाद इस पे बेशक 2-3 हजार लोग एक्स्ट्रा आ जाए, वो अलग चीज है, लेकिन ये है कि आप अपना लक जरूर आजमाइएगा। ये ना समझिएगा कि यार इसमें कंपटीशन होगा, फाइवर है ये वो। फाइवर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अगर आप वाकई ही में ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं। तो यहां पर भी आप लोग अपनी गिग बनाएं। कैसे बनानी है वो आप यूट्यूब पे सिंपल सीख सकते हैं। हाउ टू क्रिएट गिग लिख दें, ठीक है,
मेरी इस पर वीडियो चूंकि नहीं है तो मैं आपको कहूंगा कि आप किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख लें, ठीक है। हाउ टू क्रिएट गिग पे आपके सामने हिशाम सरवर आ रहे हैं, तैमूर परदेसी है, मिस्टर हाउ है, ठीक है। इसके अलावा HB सर्विसेज है, इनकी काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं। इसके अलावा ये अर्निंग एंड लर्निंग है, ठीक है, शफीक जाफरी। तो आप कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद जो है वो आप गिग बनाएं। फाइवर पे अकाउंट बनाने के बाद सिंपल ज्वाइन कर लें, साइन या ज्वाइन करके सिंपल अकाउंट बना लें, उसके बाद जो है ना इस पे गिग लाजमी बनाएं। तो ये चीज़ है कि आप फाइवर के थ्रू भी जो है वो ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो ये तरीका है कि आप फाइवर के जरिए भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो और भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है, freelancer.com है, सारे आप जाके वहां पे अकाउंट बना के वहां पे भी आप जो है वो जो है ना पोस्ट कर दें। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को डायरेक्टली अप्रोच करें जो यूट्यूबर्स हैं। और एक चीज़ बताऊं इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है कि आप लोगों ने उन यूट्यूबर्स को अप्रोच करना है जो ओवरसीज हो, ठीक है। ये लास्ट पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से शुरू में लोग चले गए होंगे। ओवरसीज को अप्रोच करना है। दूसरे नंबर पे आपने किन को अप्रोच करना है, आपने उन लोगों को अप्रोच करना है जो कि जो है ना बाहर रहते हैं, बस ओवरसीज हो गए। दूसरे नंबर पे बाहर रहने से मुराद है गोरे, ठीक है, पाकिस्तान के लोग नहीं, गोरों को भी आप अप्रोच करें। अगर आप समझते हैं कि आप उनकी एसईओ कर लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझते तो आप पाकिस्तानी लोगों तक जो है ना वो रहे। लास्ट पे एक चीज बताऊं कि ज्यादातर लोग आपको कौन से मिलेंगे, जो डेली व्लॉगर्स होते हैं, ठीक है, जो डेली जो वीडियो पोस्ट करते हैं ना 2-2-3 दिन, वो बंदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत से लोग पोस्ट करते हैं, आप उन लोगों का काम करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कैसे आप लोगों को अगर 2 से 3 क्लाइंट्स भी मिलते हैं तो आपकी आराम से जो है ना 50-60 हज़ार रुपये इनकम होगी। हाँ, लास्ट में प्राइसेस भी बताता जाता हूँ आपको, आपने कितना चार्ज करना है, 20,000 रुपये आपने लेना है एक बंदे से, अगर आप उसका प्रॉपर चैनल हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पर आपको समझ नहीं आ रही, कहीं इशू बन जाता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। आजकल यूट्यूब सबसे बड़ा टीचर है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप वाकई में काम करके अर्निंग करना चाहते हैं इस मुश्किल टाइम के अंदर, तो भाई ये आपके लिए फायदेमंद होंगी, ठीक है। आप YouTube से हेल्प लें और आप जो है ना अपना अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। हाँ, लास्ट में बता देता हूं कि मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से भी देख लीजिएगा। उसमें भी आपको जो है ना वो मैंने एक बता दिया है कि फॉर्मेट कैसे कैसे आपने लिखना है, ठीक है। उसके अंदर अपनी फिल कर लें इंफॉर्मेशन और आप उसको भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलने। इसलिए फायदा ये है आपका कि आप खुद लिखे एप्लीकेशन, जो बिल्कुल नहीं लिख सकते वो कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन जो लिख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं प्रॉपर लिख सकते हैं, तो आप जितना अच्छा प्रपोजल भेजेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको जो है ना वो हायर कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज करने हैं, यूट्यूब, फाइवर, यूट्यूब एसईओ या फिर फेसबुक अर्निंग कोर्स या NFT से अर्निंग करने का कोर्स, तो यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, यहां पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोर्स के अलावा कोई भी बात करनी हो तो आप मुझे जो है ना वो इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं मेरे से, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन वाली आईडी है वो मेरी रियल है, इसके अलावा कोई भी इंस्टाग्राम में मेरी आईडी रियल नहीं है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं पेमेंट नहीं लेता, पैसे नहीं लेता, तो आपने किसी को पैसे नहीं देने इंस्टाग्राम पे मेरे नाम के ऊपर, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।